हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में नेपियन कैपिटल के को-फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी जुड़ गए हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में 26 सालों से ज़्यादा का अनुभव रखने वाले गौतम त्रिवेदी गोल्डमैन सैक्स, डीएसपी मेरिल लिंच, सीएलएसए जैसी कंपनियों में काम कर चुके हैं। आइए जानते हैं उनका क्या व्यू बन रहा है इस समय मार्केट्स पर। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। आई डोंट नो अगर आप मेरी वो कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे जूनिपर होटल की मैनेजमेंट के साथ, होटल्स पर आपका इस समय क्या व्यू है, क्योंकि इस सेक्टर ने बहुत पैसा बना के दिया है कोविड के बाद से। मुझे लगता है कि ये होटल सेक्टर और आपके जो सवाल भी थे वो एक्चुअली परफेक्ट थे। मैं परसों अयोध्या गया था राम मंदिर के दर्शन के लिए, और मुझे लगता है वहाँ की जो पोटेंशियल है, जो आपने सवाल पूछा जूनिपर होटल्स को कि आप अयोध्या में होटल खोल रहे हैं कि नहीं। आज के पेपर में ये भी आया है कि रेडिसन, जहाँ पे हमने भोजन किया दर्शन के बाद, और एक और रेडिसन खुल रहा है तो मतलब ये मुझे लगता है कि होटल इंडस्ट्री और जिस तरह से सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, नॉट जस्ट रिलीजियस टूरिज्म बट ओवरऑल टूरिज्म की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है होटल इंडस्ट्री में ये तो शुरुआत है। जिस तरह से हमने देखा है कि होटल रेट्स बढ़ रहे हैं। आप इंडियन होटल्स के रिजल्ट्स ही देखो, जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स है, रेवेन्यूज आप 23%, एवरेज रूम रेट जो आप बोल रहे हैं 40%, 40% बढ़ गया है, और ऑक्यूपेंसी 70%। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ और ये इंडिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, लेकिन इसका इफेक्ट आई एम श्योर दूसरी होटलों को भी मिलता होगा, और आई एम पर्सनली वेरी पॉजिटिव ऑन द सेक्टर। ओके, बिल्कुल। तो खैर ये बात हो गई होटल्स की। होटल्स में अच्छा पैसा बना है। दूसरी स्पेस जहाँ पर बहुत पैसा बन रहा है इस समय, वो है पीएसयूज। गौतम जी, क्या पीएसयूज में अभी भी बने रहें, सेलेक्टिवली प्रॉफिट बुक करें, क्या या स्टॉक स्पेसिफिक रहें? क्या व्यू होगा इस समय? इस तरह से पीएसयूज में शेयरों में बढ़ावा आया है, अभी लगता है कि इस लेवल से जरा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अब डिफेंस में भी देखो, यस डिफेंस का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हो गए। पीएसयू की रैली जो पिछले 2 सालों में देखी है, मुझे लगता है कि मैंने अपने व्यक्तिगत करियर में देखा नहीं है। मतलब दिस इज बीन द बिगेस्ट पीएसयू रैली एवर। और ये जो डाइवेस्टमेंट जो सरकार मुझे लगता है हेजिटेट कर रही है अब तक, शायद आने वाले फिस्कल ईयर में 2024-25 में शायद ये भाव जिस तरह से बढ़े हैं, तो अभी डाइवेस्टमेंट करना हो और फिस्कल डेफिसिट को कम करना हो, मुझे लगता है दिस वुड बी अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी जो सरकार जो सरकार को करना है तो। ओके, गौतम जी नमस्कार। वीरेंद्र बोल डेली स्टूडियो से। पीएसयू से बात हुई अभी और होटल्स पे बातचीत हुई। एक स्पेस और आई थिंक जो जिसका ओवरसीज, जिसका इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी बड़ा सरोकार होता है, दैट्स मेटल्स। इस बार मेटल्स की साइकिल सबसे बड़ी रही, और मेरे ख्याल से मेरे करियर में जितनी भी हमने साइकिल्स देखी उसमें सबसे लॉन्गर ड्यूरेशन की मेटल्स की साइकिल रही सर। अभी मेटल्स पे आई मीन फॉर बोथ ग्रुप्स, फेरस नॉन फेरस पे आपका व्यू क्या है? वैसे हम तो मेटल्स में और सिक्लिकल्स में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन जहाँ तक जो रिजल्ट्स का सवाल है, यू आर राइट, रिजल्ट्स हैव बीन आउटस्टैंडिंग। और सवाल यह है कि आने वाले 2 या 3 या 5 क्वार्टर में जो रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन की जो बात हो रही थी, और ये बात चल रही है करीबन 1.5 साल से, और रिसेशन की वजह से मेटल के प्राइसेस वर सबड्यूड। लेकिन मुझे लगता है कि ये रिसेशन नहीं आने वाला है, और आएगा तो भी शायद आके गया भी हो। ग्लोबल रिसेशन की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। और जिस तरह से रिवाइवल वहाँ दिख रहा है, जिस तरह से इकोनॉमी वहाँ चल रही है, प्लस इंडिया की जो बात कर रहा हूँ, चाइना ऑफ कोर्स इज द बिग कंफ्यूजिंग फैक्टर, वेदर इकोनॉमी अभी बॉटम में है या और वापस रिवाइव होगी कि नहीं। तो मेटल्स पे वैसे व्यू बनाना मुश्किल है मुझे लगता है, लेकिन कि रिसेशन जो अमेरिका ने अवॉइड किया है, उसकी वजह से मुझे लगता है मेटल प्राइसेस शुड रिमेन फर्म फ्रॉम दीज लेवल्स। मेटल प्राइसेस, मतलब मेटल्स पे एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव आउटलुक है। गौतम जी, आज हम एबीबी हमारा टॉप गिनर है, हम उसकी अर्निंग्स का रिएक्शन दे रहे हैं। इस बार कैपिटल गुड्स में आप जिस जिसकी अर्निंग्स को देखिए, चाहे वो कमिंस की अर्निंग्स हो, चाहे वो एलएनटी की अर्निंग्स हो, आप जरा क्वार्टरली बेसिस पे इनके ऑर्डर इंटेक को देखिए, जो इनकी ऑर्डर बुक बढ़ रही है। आई मीन वाइल्ड परसेंटेज हाइक्स हैं सर। कैपिटल गुड्स पे आपका व्यू क्या है सर? ये सारे के सारे स्टॉक्स लाइक कमिंस, सिमेंस, एबीबी, एलएनटी एट ऑल टाइम हाई, ये यहाँ से भी आपके प्रेफर्ड स्पेस में है कि नहीं अभी? देखिए, ये एक और क्षेत्र है जो करीबन 7-8 सालों से, मतलब उसमें कोई बढ़ावा नहीं आया था, रेवेन्यू नहीं थे, और
थिंग्स वर क्वाइट क्वाइट, लेकिन अब आप देखिए कि जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की जो बात करें, आउटसाइड ऑफ द टॉप करीबन 7 से 8 इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो इंडिया में हैं, उसके अलावा बाकी का कॉर्पोरेट इंडिया में प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स कम कम है। उसकी वजह से पूरा जो प्राइवेट सेक्टर का कैप जो जो ओवरऑल कैपेक्स है, उसका बर्डन इज फॉलिंग ऑन द शोल्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप देखिए कि पिछले साल मतलब FY 24 की बात कर रहा हूँ, अभी FY 25 में बजट में भी सरकार ने FY 25 के लिए 11% बढ़ावा दिया है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैपेक्स। और मुझे लगता है कि जो जो कंपनियां B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट क्षेत्र में है, वो उनका उनका व्यू हमारी तरफ से अभी भी पॉजिटिव है। वेदर इट्स L&T, वेदर इट इज एनी ऑफ द इंफ्रा कंपनीज, मुझे लगता है कि लाइफ टाइम शायद हाई हो ये स्टॉक्स, लेकिन यहाँ से भी मुझे लगता है कि देयर इज मेरिट टू कंटिन्यू ओनिंग देम। ओके, अच्छा, एक स्पेस जहाँ अगेन बहुत पैसा बना है, आज भी हरकत में है, रियल एस्टेट। एक वन वे तेज़ी रही है रियल एस्टेट में और बहुत टाइम के बाद यहाँ पर लोगों का कॉन्फिडेंस आया है, लेकिन ये सेक्टर अभी भी अंडर ओन्ड है। क्या यहाँ पर बाइंग के मौके हैं? मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अभी भी बाइंग के मौके हैं, लेकिन आपकी बात सही है। वैसे देखने जाए तो हर एक सेक्टर, हर एक स्टॉक जो मतलब वो सेक्टर का जो फेवरेट्स है, हर एक में मतलब स्टॉक्स आर वेरी एक्सपेंसिव फ्रॉम अ पी पर्सपेक्टिव। ईवी बिड्डा भी देख लीजिए, तो सब तरह से हर एक मैट्रिक पे तो महंगे है ही। लेकिन मुझे लगता है कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे करीबन 8 सालों तक डिप्रेशन था और माल बिक नहीं रहा था, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए, बम्बई हो, बेंगलोर हो, दिल्ली NCR हो, लखनऊ हो, सब जगह पे रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ गया है। और मुझे लगता है पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ कोर्स इज द फैक्ट दैट जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया है, वो लोग भी धीरे धीरे मतलब प्रॉफिट बुक करके रियल एस्टेट में डाल रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये सेक्टर आने वाले कई सालों तक अच्छा रहेगा। शेयर प्राइसेस तो बढ़ गए हैं, लेकिन ये तो एज आई सेड, हर एक सेक्टर में हर एक कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ गए हैं। और आप सिर्फ L&T की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन काफ़ी स्टॉक्स अभी ओवरऑल लाइफ टाइम हाइस पे चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक फाइनल सवाल देन, अब HDFC बैंक की वो कॉल अटेंड की थी क्या आपने, और हाँ, ये आपकी टीम ने, और क्या व्यू बन रहा है अब? मुझे लगता है कि और ये स्टॉक हम लोग हमारे पोर्टफोलियो में था, हमने बेच दिया करीबन कुछ कुछ हफ्ते पहले। और हमारा ये व्यू है कि एक तो ये कॉल जो हुआ, मुझे लगता है उसका टाइमिंग सही था, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में गिरावट आई थी, मैनेजमेंट और CEO जगदीशन ने सही समय पर काफ़ी क्लैरिफिकेशंस दिए। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से बढ़ने में कुछ और वक्त लगेगा। जितनी भी बातें जो जगदीशन ने की है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 क्वार्टर तक इन्वेस्टर्स और मार्केट विल ऑब्जर्व कि ये जो आप बोल रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से शायद बड़ा बड़ा पैसा ना बने HDFC बैंक में, स्टेडी शायद बने, लेकिन हमें कुछ जल्दी नहीं है टू गेट बैक इनटू द स्टॉक। ओके गौतम जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एज यूजुअल अच्छा लगा आपसे बात करके।